नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। कोटा में राज्य सरकार के निर्देश पर संभागीय पतंग उत्सव का आयोजन सिटी पार्क में किया गया। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से यह कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कोचिंग संस्थानों और स्कूल कॉलेज के छात्रों ने उत्सव में भाग लिया। युवाओं और पर्यटकों को पर्यटन विभाग और सिटी पार्क प्रबंधन द्वारा निःशुल्क पतंग वितरित की गई। लाइव म्यूजिक और सेल्फी पॉइंट ने उत्सव में 4 चांद लगाए। समापन पर लालटेन काइट उड़ाई गई, जिसका दृश्य बेहद मनोरम था। अलवर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैन पंचायत समिति में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए विशेष सहायता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में समुदाय के व्यक्तियों को ऑनलाइन घुमंतु पहचान पत्र जारी किए गए और उन्हें राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। शिविर में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनाने के लिए आवेदन भी लिए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री लक्ष्मण सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार यह शिविर नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने आज एक विशेष कैंप उमरैन पंचायत समिति पर लगाया, जिसमें घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के जाति प्रमाण पत्र, अन्य डॉक्यूमेंट्स इसमें बनाए जा रहे हैं जो भी इनको ज़रूरत है। ये सरकार की एक अच्छी पहल है। ये जातियाँ अक्सर घूमती रहती हैं और इनके कागज़ पूरे नहीं होते, जिससे सरकारी योजनाओं के लाभ इनको नहीं मिल पाते। तो एक ही जगह बैठ के इनके सारे कागजात तैयार हो रहे हैं। तो इन जातियों के लिए स्वर्णिम अवसर है और सरकार की अच्छी पहल है। राजस्थान सरकार के द्वारा विमंतु, अर्ध घुमंतु और घुमंतु जनजातियों के लिए वोटर ID कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और इनके जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं जो इनकी पहचान दिलाते हैं, जिनके द्वारा राजस्थान सरकार की अनेक स्कीमों के माध्यम से इनको लाभान्वित किया जाना है, जैसे CM घुमंतु आवास योजना एवं अन्य स्कॉलरशिप वगैरह योजनाओं के लिए आज पंचायत समिति उमरैन के अंदर और नगर निगम अलवर के अंदर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पंचायत समिति और सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों में 31 तारीख तक आयोजन किए जाएंगे। इनके माध्यम से लोग अभी आना स्टार्ट हो गए हैं और तहसीलदार महोदय के द्वारा इनके जाति प्रमाण विमंतु पहचान पत्र इनको प्रभावित दिलवाए जाएंगे आज। इसके अलावा अगर किसी भी इनका कोई वोटर ID कार्ड या जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया, वो भी इनको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी का आधार कार्ड से संबंधित समस्या है, उनको भी आज यहीं पे निस्तारित किया जाएगा। सवाई माधोपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री अक्षय सिंह राजावत और कनिष्ठ सहायक श्री दीपक नामा ने छात्राओं और स्टाफ को बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, पोक्सो एक्ट 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में जानकारी दी। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और नालसा 15100 के माध्यम से निःशुल्क विधिक सलाह के बारे में भी बताया गया। छात्राओं ने बाल विवाह रोकने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की शपथ ली। पंचायत समिति लूणी और धवा की साधारण सभा की बैठक संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। इस दौरान बिलाड़ा विधायक श्री अर्जुन लाल गर्ग भी उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी। राजस्व अधिकारियों को परंपरागत रास्तों का सर्वे कर रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया। बैठक में पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों और सरपंचों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का अनुभव समाज और ग्रामीण विकास में अहम योगदान देगा। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने बानसूर उपखंड के गांव भूपसेड़ा का दौरा किया और 12.5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है।
जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सके। मुख्य सचिव ने किसानों को सोलर ऊर्जा से जुड़े नए आय के साधन अपनाने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर ऊर्जा विभाग की चेयरमैन आरती डोगरा, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, एसडीएम श्री अनुराग और डीएसपी मेघा गोयल समेत कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। आज मैं पीएम कुसुम के एक प्रोजेक्ट देखने आया था, जहाँ पर प्रगतिशील किसान हैं, यादव जी हैं, भंवर यादव जी, उनके खेत पे मैं गया था और वहाँ पर लगभग 100 बीघा के क्षेत्रफल में उन्होंने सोलर पैनल सेटअप किए और लगभग 4 मेगावाट पावर जनरेशन वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये भारत का सबसे पहला पीएम कुसुम सी प्लांट है और इसको देखने की और किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बड़ा इच्छा थी। आरती डोगरा जी ने मुझे बताया कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बेस्ट प्रैक्टिस है और इसको रेप्लिकेट करने के लिए राजस्थान में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत काफ़ी बैठकें मेरे स्तर पर हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये विजन है कि राजस्थान एक पावर सरप्लस स्टेट बने और पावर सरप्लस स्टेट बनने के लिए पीएम कुसुम का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पीएम कुसुम के तहत दिए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार से बिडिंग करना है ये मैं फॉलोअप मीटिंग्स विद्युत भवन में इसके पश्चात करूँ। पर आज बड़ा अच्छा विजिट था। आज भंवर यादव जी के साथ जो मेरी बातचीत हुई है, वो खुद बीटेक पढ़ा हुआ किसान है और फॉरवर्ड लुकिंग किसान है और मुझे बता रहे थे कि 24 आवर्स दिन में पूरा दिन बगैर इंटरप्शन के बिजली मिल रहा है। वोल्टेज भी अच्छा है, 400 वोल्ट के करीब बिजली आ रहा है। तो नेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको प्रमोट करेंगे पूरा राजस्थान। बयाना उपखंड के कचेरा गांव में प्रशासन ने करीब 250 मीटर लंबी नहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह नहर सार्वजनिक निर्माण विभाग की है और लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। तहसीलदार श्री लालचंद वर्मा ने बताया कि सीएमओ पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाया गया। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस जाब्ता और महिला पुलिस बल तैनात रहे। पुलिस, राजस्व और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में सरकारी भूमि और सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखी गई। के खसरा नंबरान जो नहर के गैरमुमकिन नहर दर्ज है, उस पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस अतिक्रमण बाबत परिवाद सीएमओ पोर्टल पर दर्ज हुआ, जिस पर कई बार जाब्ते के लिए लिखा गया, लेकिन जाब्ता अवेलेबल नहीं हटा होने की वजह से हम अतिक्रमण नहीं हटा पाए थे। आज जाब्ता मुहैया हो गया है, तो पीडब्ल्यूडी और पुलिस जाब्ता और प्रशासन की ओर से संयुक्त कार्रवाई कर गैरमुमकिन नहर जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है, उससे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। इसमें ये तीनों विभाग ये मौके पर मौजूद हैं और जेसीबी मशीन की सहायता से उस जो लैंड है जो गैरमुमकिन नहर दर्ज है सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आईआईटी जोधपुर की डॉक्टर शोभना सिंह अपने शोध से स्वच्छ ऊर्जा और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में नए मानक स्थापित कर रही है। उनकी टीम उच्च तापीय थर्मल ऊर्जा भंडारण प्रणालियां विकसित कर रही है, जो सौर और पवन ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। साथ ही ALOT आधारित स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली शुष्क क्षेत्रों में जल निगरानी और संरक्षण में मदद कर रही है। इनके नवाचार स्केलेबल, किफायती और भारत के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में पोस्ट ग्रेजुएट क्रिया शरीर विभाग द्वारा आयोजित 1 माह का सेमी ऑनलाइन नाड़ी परीक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का उद्घाटन संपन्न हुआ। कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने पारंपरिक नाड़ी ज्ञान और आधुनिक संसाधनों से स्वास्थ्य क्षेत्र में सफलता पर जोर दिया।
देश भर से 30 प्रतिभागी प्रशिक्षण ले रहे हैं। पाठ्यक्रम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आयुर्वेद द्वारा रोग निदान और स्वास्थ्य संरक्षण में नाड़ी परीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान दिया जाएगा। देश के प्रख्यात नाड़ी विशेषज्ञ प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करेंगे। उदयपुर सांसद श्री मन्नालाल रावत ने जिला परिषद कार्यालय स्थित सांसद सेवा केंद्र में जन सुनवाई की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में परिवादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सांसद ने एक एक कर सभी समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। पानी, बिजली, सड़क, आवास और पेंशन जैसी कई महत्वपूर्ण समस्याएं सामने आई। सांसद श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परिवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके और जनसेवा में पारदर्शिता बनी रहे। आज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जी, जन सुनवाई में आज बहुत सारे विषय आए। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि जो जनादेश के अनुरूप जब सरकार काम करती है तो नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं ये सब कुछ तो जारी होती है और सबका साथ सबका विकास इस धारा को लेकर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे विषय जो नगरीय क्षेत्र के हैं, कुछ ऐसे विषय जो यूडीए के क्षेत्र के हैं, कुछ ऐसे जो जल जीवन मिशन के हैं, रोड के कनेक्टिविटी, सारे विषय आए। लेकिन मुझे लगा कि एक विषय आज महत्वपूर्ण आया, जो अक्षय पात्र के वहाँ बहनें काम करती हैं, उनका मानदेय का विषय। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत कम है। पहले कोई 2200 कुछ मिलता था, अब वो 1100 के कुछ हो गया। मुझे लगता है ये नीति का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय ये आया कि कुछ स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं संविदा पर, उनके भी महत्वपूर्ण विषय हैं, शासन तक पहुंचाने वाले हैं। और जो यूडीए और नगर निगम है उसमें नाली, सड़क, धूल उड़ रही है, जेजेएम के विषय, ये सारे विषय इसमें आया। किस तरह की समस्या का आज हाथों हाथ निपटारा? देख, कुछ विषय से यूडीए के थे तो यूडीए कमिश्नर को फोन किया। कुछ ऐसे विषय जो शिक्षा विभाग के थे तो वहाँ के जो मिस्टर जोशी हैं उनसे फोन किया। मुझे लगता है जब अधिकारियों के पास विषय जाते हैं तो ये निकलते हैं। एक विषय ऐसा भी था जो रेवेन्यू में डिक्री जारी हो गई है, 2020 का है, और उस पर अभी तक नीचे के अधिकारियों ने आदेश जारी नहीं किया। तो ये एडीएम को कहा है कि उनको अधिकारी को कहें, उसको दर्ज कराएं और उसको जो भी लीगल राहत मिलनी चाहिए वो मिले, ऐसा विषय है। जन सुनवाई की जाती है, लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? क्या आपकी जब भी सुनवाई होती है तब कितने लोग यहाँ आते हैं अपने परिवार में? देखिए, औसतन बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है। मुझे लगता है सारे तरह के विषय आते हैं, 50 से ज़्यादा विषय आते हैं। मुझे आज लगता है कि करीब 80 के करीब विषय आए हैं और लोगों में इस बात की है जागरूकता भी है कि अगर हम जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे और वो फ़ोन करेंगे या कुछ विषय जो अनावश्यक कारणों से कोई कहीं अटके हुए तो वो भी निकलते हैं, राहत मिल रही है। एक भाई तो बकायदा यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया कि हाँ हमारा काम तो हो गया, लेकिन कुछ नया विषय लेके आया। ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है, इसमें काम भी हो रहा है। एक विषय साईं विहार समिति जैसे विषय आया तो वो भी एक था, और एक रुंडेला तालाब का जो विषय था उसमें भी जब कहा थे हाँ उसकी लोगों ने वहाँ मलबा डाल दिया, एक तालाब जैसा बन गया, गंदगी उसमें इकट्ठी हो गई है, उसमें दुर्गंध आ रही है और लगभग 400 परिवार उसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है वो विषय भी जब आया तो उसमें राहत के लिए उन्होंने आदेश जारी किए। इस तरह के विषय है। बीकानेर सेंट्रल पार्क स्थित वॉर मेमोरियल टावर में 78वां भारतीय थल सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कर्नल अभय सिंह ने एनसीसी कैडेट्स और उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए देश के प्रति जिम्मेदारी और छोटे छोटे लक्ष्यों से बड़े कार्य करने का संदेश दिया। समारोह में कर्नल हेम सिंह शेखावत, कर्नल यश राठौड़, कैप्टन प्रभु सिंह काली पहाड़ी और अन्य अतिथियों ने विचार रखे। एनसीसी कैडेट्स ने कलेक्टर कार्यालय से वॉर मेमोरियल तक पैदल मार्च निकाला। कार्यक्रम में देशभक्ति और सेना के योगदान को याद किया गया। मांडल कस्बे के पीएम श्री राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार की योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मांडल विधायक श्री उदय लाल भड़ाना ने पात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित कर शिक्षा में निरंतरता का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और प्रधानाचार्य श्री विनीत शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। विधायक श्री भड़ाना ने छात्राओं से नियमित अध्ययन और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण और अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया।
शाहपुरा कस्बे के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। जनप्रतिनिधि श्री उपेन यादव ने शाहपुरा स्थित जयपुर तिराहे की पुलिया का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पुलिया के नीचे संचालित अस्थायी बस स्टैंड की व्यवस्थाएं भी देखी गई। श्री उपेन यादव ने बताया कि दिल्ली जयपुर बाईपास इसी माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। बाईपास चालू होने से शाहपुरा को जाम की समस्या से राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित व सुगम होगी। पिछली 1 जनवरी को आरओ और पीडी से हमारी एनएचआई के अधिकारी से वार्ता हुई थी और 1 महीने का समय उन्होंने मांगा था। आज मैं पुलिया के ऊपर पहुंचा हूं और उन्होंने कहा कि वो वादा पूरा करेंगे। 1 फरवरी तक जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाली पुलिया शुरू कर देंगे। तो मैं काफ़ी काम पे प्रोसेस आप देख सकते हो, या WM हो चुकी है और डामरी भी होगी। उम्मीद है छापरा की जनता को राहत मिलेगी और 1 तारीख तक नहीं होता तो हम लोग 2 फरवरी को हमारी टीम एक बार फिर वहाँ पहुँचेगी और या तो उनको वादा पूरा करना पड़ेगा, लेकिन छापरा की जनता के लिए मेरा कभी संघर्ष नहीं रुकेगा। लेकिन आज मैं मौके पर निरीक्षण किया है तो काफ़ी बेहतर जगह जो कार्य देखने को मिला है और उम्मीद है कि 1 फरवरी तक ये काम हो जाएगा और डामर होकर जनता को ये सड़क समर्पित हो जाएगी। कई सालों से लंबित है, काम तेज गति से हो रहा है। आयुर्वेद विभाग और राष्ट्रीय आयुष मिशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय निशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का सफल समापन हुआ। शिविर की मुख्य अतिथि सलुम्बर विधायक शांता देवी अमृत मीणा रही। शिविर में पंचकर्म, शल्य चिकित्सा, अग्निकर्म, NCD उपचार, योग परामर्श और OPD सहित विभिन्न सेवाएं दी गई। हजारों मरीजों ने उपचार का लाभ लिया। विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकों की टीम ने सेवाएं दी। शिविर में सलुम्बर जिले में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य लाभ की मिसाल कायम की। उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने सुखेर स्थित PM श्री विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक, भौतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संस्था प्रधान ने शैक्षणिक प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें लक्ष्य तय कर पूरी लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर भी जोर दिया। कलेक्टर श्री मेहता ने विद्यालय में नियमित करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ियों पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को जिला कलेक्टर ने कैलाशपुरी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अवैध रास्ते और निर्माण कार्य सामने आने पर कलेक्टर ने उन्हें तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे क्षेत्र पर ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई, जुर्माना और FIR दर्ज की जाएगी। मौके पर अवैध रास्तों को तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू की गई। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।